नमस्कार जी, डॉक्टर सिद्धू वल्लों। आज आपको पता है कि जैसे हम टूर पे आए हुए थे मलेशिया में, तो कुछ जानकारी थी आपके साथ साझा करनी थी। तो जब हम कोलंबोर पहुँचे हैं तो जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन को, और किसी तरह का भी आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है। थाईलैंड का भी वीज़ा 60 दिन के लिए इंडियन को फ्री किया गया है, जो सीज़न में कर देते हैं। मलेशिया का जो वीज़ा है वो 1 साल के लिए फ्री है और कोई फ़ीस नहीं देनी है। आपने सिर्फ अपनी टिकट लेके आनी, होटल बुकिंग लेके आओ और आओ, जितनी मर्जी आओ, कभी आउट हो जाओ यहाँ से, कभी इन हो जाओ। और दूसरी बात हमने करनी थी, हमारे साथ एक हैपन हुआ क्योंकि हम अपने काम से आए थे मलेशिया और हमें टूर पैकेज मिला था, मगर हमें अपना पर्सनल काम भी था। हमने किसी एम्बेसी में अपने पासपोर्ट जमा करवाए थे। उसकी वजह से कारण क्या हुआ कि वीज़ा अप्रूव होने के कारण पासपोर्ट हमारे एम्बेसी ने रख लिए। तो 1 हफ्ते का टाइम दिया पासपोर्ट को वापस कलेक्शन करने के लिए। तो हम स्टक हो गए। हमने जाना था लाओस, कंबोडिया और वियतनाम भी जाना था, इंडोनेशिया जाना था। तो अभी हम लेट हो गए 7 दिन और। तो इसके लिए हमारे जो पेशेंट हैं मेरे, उनके लिए भी मेरा मैसेज है कि मैं अभी 15 दिन नहीं आ सकता। 15 दिन लग जाएंगे हमें, क्योंकि हम आए हुए हैं तो टूर करके ही आएंगे। पासपोर्ट मिलेगा मंडे ट्यूसडे, तो फिर ही हम वापस दोबारा अपना आगे जा सकते हैं। और दूसरा कारण ये है कि मलेशिया के बारे में बताऊं, बहुत सुंदर कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है, जैसे कि आपने देखा है। तो आप कभी भी आओ जहां घूमने के लिए फैमिली के साथ, बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। हमने अपार्टमेंट बुक किया था, बहुत अच्छा था ये अपार्टमेंट, मैं पिछली वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ पे क्या है कि कोई चाय बनानी, खाना है, वो होटल की तरह। होटल से अपार्टमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें सेल्फ़ सर्विस होती है कि आपने कोई भी चीज़ आपको चाहिए है भी, नीचे जाके खाना खाना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप होटल में अंदर, जैसे होटल है तो उसके अंदर नहीं बुला सकते। और दूसरी बात है कि हमें कोई होटल वाली ऐसी सर्विस नहीं होती है इसमें। सफाई वगैरह तो वो सेम होटल की तरह ही होता है। रूम भी बहुत अच्छे, होटल से बहुत अच्छे होते हैं। तो ये अपार्टमेंट बहुत सस्ते मिल जाते हैं। KLCC टावर जो है उसके नीचे भी है, उसके पास भी है। जैसे कि हमारा होटल है, इसमें जो मैं आगे जाने वाले टाइम में आपको क्लिप दिखा रहा हूँ थोड़े से, वो जो हमारी मार्केट है नीचे 8-9 मंजिल जो है, वो सारी सुपर मार्केट है, जहाँ पे सारी दुकानें हैं, सारे सामान मिल जाते हैं। 7-Eleven है, वो 24 घंटे खुला रहता है, कभी भी आप जा सकते हो। बाहर जो रेस्टोरेंट है वो भी 7 to 24 है, कभी भी आप वहाँ पे भी आप अपना खाना जो है कभी भी जाके रात को भी खा सकते हो। तो यहाँ एक और भी आपको मैं जानकारी दूँ कि जैसे हम 23rd फ्लोर पे, 23वें फ्लोर पे रहते हैं, इसके तकरीबन 43 फ्लोर है। तो आपको एक कार्ड मिलता है जो चाबी होती है आपके रूम की। तो उससे आप ये है कि नीचे तो जा सकते उसके बगैर, मगर उसके बगैर आप ऊपर नहीं आ सकते। जब भी आप लिफ्ट में एंट्री करोगे, वो कार्ड को स्वाइप करना पड़ता है, फिर अपना फ्लोर डालोगे, फिर आप आ सकते हो। बिना उसके आप किसी भी फ्लोर पे नहीं जा सकते, किसी भी रूम में नहीं जा सकते, सिर्फ अपने ही फ्लोर पे आ सकते हो अपना। और कार्ड आपको साथ में नीचे लेके जाना पड़ता है। दूसरी बात है, दूसरी जानकारी साझी करूँगा आपको, सिम कार्ड वगैरह में, उसमें 20 रिंगट का सिम कार्ड मिल जाता है, इंडिया के कुछ 450 रुपये का, जो 3 हफ्ते के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट होता है। उसमें कॉलिंग भी होती है लोकल। तो वाईफाई जो है वो लगा होता है। हमें जैसे प्रॉब्लम आती थी, बाहर चले जाते थे जब खाना खाने, जाके मार्केट घूमने, तो हमारा फ़ोन काम नहीं करता था, वहाँ पे कोई इंटरनेट काम नहीं करता था, तो इसलिए वो सिम लेनी पड़ी। तो हर कंट्री में जाके यही प्रोसेस होता है। सोम मंगलवार को हमारा पासपोर्ट मिल जाएगा। जैसे कि आज डेट है 23/5/2025 डेट है आज, जो हम यहाँ पे है, जो पिछली वीडियो लोग देख रहे हैं। इसके बारे में मैं जानकारी अपने होटल में ही बैठ के आपसे साझा करनी चाहता था। तो कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से मैं कहीं जा पा नहीं सकता था, इसलिए कोई मार्केट की या और वीडियो नहीं बना पाया।
एक आधे दिन में सेहत सही हो जाएगी। उसके बाद आपको मार्केट भी घुमाएंगे। और एक बातू केव यहाँ पे जगह है जहाँ पे अपने हिंदू लोग जो जाते हैं, बहुत मानता है उनकी, क्योंकि मलेशिया के अंदर जो आबादी का आपको रेशो मैं बताऊं, और यहाँ पे 25% चाइनीज़ है, 15% इंडियन है और बाकी जो है मलेशियन है। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो मलेशिया की हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, इससे पहले सिंगापुर मलाया बोला जाता था। या हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो सिंगापुर मलाया आते थे यहाँ पे, तब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। और एक सिंगापुर जो था वो एक मछली पकड़ने वाला एक थोड़ा सा कस्बा होता था सिंगापुर, जो आज दुनिया में सबसे तरक्की कर गया। मलेशिया भी बहुत तरक्की कर गया। हमारा इंडिया बहुत पीछे है साफ़ सफाई के मामले में, हर चीज़ के पीछे। और दूसरी बात है, जब सिंगापुर मलाया लोग आते थे उस वक्त क्या हुआ था, अंग्रेज़ों का राज था। उन्होंने इस एरिया को डेवलप करना था। डेवलप करने की वजह से इंडिया से जो, क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था, वहाँ से जो पंजाबी थे उनको यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए बुलाया गया था। जो मद्रासी तमिल थे उनको यहाँ साफ़ सफाई रोड बनाने के लिए बुलाया गया था। जो चाइनीज़ थे उनको इंजीनियर बुलाया गया था यहाँ पे। उसके बाद एक हैपन होता है यहाँ पे मलेशिया के अंदर, जब हमारी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो यूएनओ की भी मेंबर थी। उस वक्त यहाँ के जो लोकल मुसलमानों के हाथ में जो सरकार थी अंग्रेज़ों ने दे दी। जब अंग्रेज़ गए, उन्होंने जितने लोग यहाँ काम कर रहे थे, जितने इंडियन थे, जितने दूसरे लोग थे, चाइनीज़ थे, सबको नेशनैलिटी भी दे दी यहाँ की। और उसके बाद क्या होता था, वितकरा करना शुरू कर दिया मुसलमानों ने। उन्होंने क्या किया कि उनको नौकरी नहीं देते थे, मारपीट भी करते थे। और अपना जो रिलीजन है वो भी उनको पूरा यहाँ पे आज़ादी नहीं थी उसके बारे में भी। जो गुरुद्वारे हो गए, जो अपने टेंपल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक ही बात करी, मलेशिया ने बहुत ज़्यादा वितकरा करा, जहाँ तक कर दिया कि सरकार ने कि अपना देश छोड़ो, यहाँ से अपनी कंट्री चले जाओ। चाइना ने सीधा बोल दिया मलेशिया को कि हम अपने लोग नहीं रखेंगे, आप अपने लोग जो है यहीं संभाल के रखो, हमारो जो करो मर्जी, हम नहीं रखेंगे। उसके बाद जो इंडियन थे, इंडियन को जब निकालने की बात आई, कुछ इंडियनों ने अपनी जल्दबाजी में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, तो वो सारी चाइनीज़ ने ले ली। और इंदिरा गांधी ने ये बोल दिया कि हमारे जो लोग हैं, हम बेशक वहाँ के बॉर्न हैं, हम इनको लेने के लिए तैयार हैं, मगर उसके बाद मलेशिया को हमारे साथ जंग करनी होगी और पाबंदियाँ जो लगाएंगे हम वो अलग से लगाएंगे। फिर मलेशिया डर गया, इन्होंने उन लोगों को रख लिया यहाँ पे। तो ये है मलेशिया की हिस्ट्री। वही लोग हैं, आज 8वीं 9वीं 10वीं पीढ़ी भी चल रही है, जो अंग्रेज़ों के टाइम 1947 से पहले से यहाँ आए हुए हैं। आपने सुना होगा, हमारे बुज़ुर्ग जो होते थे पुराने, कहते थे सिंगापुर मलाया जाना, इसका नाम मलाया होता था। जब अंग्रेज़ यहाँ से निकले तो उस वक्त जापानियों ने यहाँ आके राज कर लिया, जापानियों ने छीन लिया अंग्रेज़ों से। तो जब वो न्यूक्लियर बॉम्ब चला उसके ऊपर, जापान के ऊपर, तो उसी वक्त सारी कंट्रियों पे जहाँ पे राज था इनका जापानियों का, और छोड़ के वापस चले गए। और मलेशिया, दूसरी बात मैं उन लोगों को बोलूँगा जो अनलीगल लोग आते हैं या जहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। मैंने लड़कों से पूछा है, यहाँ मिले हैं मेरे को, वो उनको सारा खर्चा निकाल के 15-20 हज़ार रुपया महीने का बचता है। इसीलिए आपको अच्छा है कि इंडिया में भी आप उतने पैसे कमा सकते हो, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। तो आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वर्क परमिट लोगे, पुलिस जगह जगह घेर के चेक करती है, और इमिग्रेशन भी कामों पे पड़ती है, इमिग्रेशन छापे मारती है, फिर अंदर रखते हैं, भेजते हैं। बहुत बेइज्जती होती है कंट्री की। जो भी आना आप सीधे रास्ते आओ, मगर जिसने आना है, मगर फ़ायदा नहीं है कोई मलेशिया आने का। रहने के लिए कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत साफ़ सुथरी है, सस्ती भी है, इतना महंगा भी नहीं है। और इसके बारे में अभी जो आगे मैं क्लिप लगाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, कुछ मार्केट के क्लिप हैं। कई लोगों को शौक़ होता है मार्केट देखने का, और सारा मार्केट का सिस्टम कैसा है, क्या है, उसके बारे में देखने का होता है। तो इसलिए मैं आगे जो इस वीडियो में क्लिप लगाऊंगा वो आप देखिए, एंजॉय करिए। 1-2 दिन में बाहर का आपको सारी वीडियो दिखाई जाएगी। सिर्फ ये वीडियो एक यादगार के लिए बनाई जा रही है, अपनी मेमोरी के लिए बना रही है, अपने दोस्त मित्रों के लिए बनाई जा रही है। मेरे पेशेंट भी जुड़े हुए हैं, वो भी ये वीडियो देखते हैं। तो मैं 15 दिन में वापस आ जाऊंगा। मेरे पेशेंट के लिए भी मेरा यही मैसेज है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने का। मिलते देखिए आगे जो क्लिप जो मैंने बनाए हैं मार्केट के, वो आप देखिए। जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए और दोपहर का वक्त हो चुका है और किसी वजह से मलेशिया में हम स्टक हो गए, यहाँ पे रुकना पड़ गया ज़्यादा। वो किसी एम्बेसी को पासपोर्ट दिए थे, उन्होंने पासपोर्ट रख लिए, 1 हफ्ते के बाद देने थे उनके वीज़ा लगा के, तो इस वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। इसके बाद लाओस जाएंगे और आगे का आपको लाओस के बारे में भी जानकारी देंगे। अभी जा रहे हैं इंडियन, जहाँ हम डेली खाना खाने जाते हैं, उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। ये है जी फाउंटेन हमारे होटल के बाहर, और अभी ये बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। 2 दिन से आपको दिखा नहीं पाए हम लोग, अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी खाना खाने जाएंगे और खाना बहुत अच्छा बनता है। जो साउथ इंडियन है, केरला के लोग हैं, वो यहाँ खाना बनाते हैं, जैसे रोटी चने वगैरह बनाते हैं और चावल काफ़ी मिलता है। और नॉन वेज जो है ज़्यादा है, वेजिटेरियन खाना बहुत कम मिलता है। तो ये मलेशिया की पुलिस खड़ी हुई है, तो यहाँ ये सारे रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे ना ढाबे टाइप, सारे रेस्टोरेंट हैं ये यहाँ पे सारे। और यहाँ से अभी जाएंगे खाना खाने के लिए, मिलते हैं रेस्टोरेंट में, दिखाते हैं आपको। सर्विस रेस्टोरेंट जहाँ पे हम डेली खाना खाते हैं, नीचे आके ये सारा इंडियन रेस्टोरेंट है। ये केरला के रहने वाले लोग हैं और है बॉर्न यहाँ के, और यहाँ पे हम डेली खाना खाते हैं रोज़ आके।